सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं। परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद, प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे। ये बंधन खुले। इंसान स्वयं देखे, मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो। इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म
सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का, तप का अर्जित बल अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले, इस भाव के साथ प्रार्थना सेशन समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सर श्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। ध्यान का शुद्ध दान, यानी आप जो ध्यान का दान कर रहे हो, हर रात प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो और तर्पण करते हो, यानी आप दान करते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये दान कर रहा हूँ और दान की क्वालिटी क्या है। कई बार हमें पता नहीं होता है, हमें तो लग रहा है हम दान कर रहे हैं, मगर कहीं बेहोशी में हम उस दान की क्वालिटी बिगाड़ कर तो नहीं दे रहे। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो, यानी उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर, और वो कहेगा हाँ मैंने 9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है। ये ध्यान प्रार्थना बीज सड़ गया, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, इस वजह से भी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि मुझे ध्यान शुद्ध रखना है।
तो बार बार जब आपका ध्यान चला जाएगा बाहर, आप उसको लेकर आओगे कि चलो उसको शुद्ध रखो। अब ये समय दिया ही है ना, कुछ मिनट मैंने दिया ही है, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, अपनी पूरी इंद्रियों को कंसंट्रेट करो और उसी में ही लगाओ। ये है ध्यान का शुद्ध दान। तो देखो कैसा कर्म आया, इम्पर्सनल। जब भी हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो इम्पर्सनल की तरफ जाते हैं, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो पर्सनल की तरफ जाते हैं, स्वार्थ की तरफ जाते हैं। और उस शुद्ध दान में क्वालिटी बिगड़ती है अनजाने में। अनजाने में हमारा ही दान हम दूषित करते हैं। तो ये गलती आपसे न हो। तो जीवन पर आपको गिव शब्द याद रखना, G2 पर ग्रीन, यानी आप ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए दान कर रहे हो, पौधा लगा रहे हो। आपके घर में ऑलरेडी जो पौधे हैं उनको प्यार से छूते हो, उनको प्यार से पानी देते हो, उनको जिंदा चैतन्य समझकर प्रेम देते हो। ये दान, प्रेम दान आपको ग्रीनरी के लिए, कुदरत के लिए, इकोलॉजी के लिए करना है, ताकि इसमें संवर्धन हो, ये दान से अगली लेवल आए। क्योंकि हमारा जीवन ही मैसेज बने, हम जीवन कैसे जी रहे हैं, हम कितनी सूक्ष्म बातों के लिए होश पूर्वक हैं। बीज डालने के बाद हमें रहना, उपस्थित रहना है। उपस्थित रहे, चले नहीं जाए ग्राउंड छोड़कर बीज डालने के बाद। यानी पूरे विश्वास के साथ रहें कि ये मल्टीप्लाई होने वाला है। हमारी ये जो भावना है विश्वास की, ये इसको मल्टीप्लाई करने में मदद करती है। किसान जैसे बीज डालकर खेत में रुकता है, हमें रुकना है, विश्वास के साथ रुकना है। कौओं को देखकर डीएस में फंसना नहीं है कि कुछ होगा नहीं, इतने कौवे हैं, बीज खा जाएंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। तो डीएस में लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, आपको उसमें फंसना नहीं है। ये जीवन दान, यानी जो बैठ रहे हैं ध्यान में प्रार्थना के लिए, वे दूसरों के गलतियों के लिए भी क्षमा प्रार्थना करें और दूसरों के उत्थान के लिए क्षमा प्रार्थना करें, दूसरों की मुक्ति के लिए क्षमा प्रार्थना करें, और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ और चुपके से करने वाला हूँ, उसका दिखावा नहीं करने वाला हूँ, तो उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, क्योंकि जो दान हम करते हैं उसमें समझ ये हो कि दान या जो हमने दिया वह दिया है जो मंदिर में जलता है। जो भी हमने दिया वह दिया है जो मंदिर में जलता है। तो मंदिर में जलने वाला दिया कितना पवित्र होता है।